नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 17 जनवरी से 21 अप्रैल 2023 धनु कुंभ लव राशि फल। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं विशेष रूप से कि यदि आप धनु और कुंभ राशि के हैं और आपकी आपस में संबंध है तो क्या स्थिति रहने वाली है इन 4 महीनों में आपके लिए। विशेष रूप से शनि का गोचर कितना प्रभाव देगा और क्या स्थिति रह सकती है आपके प्रेम संबंधों की, लव रिलेशनशिप की। क्या पार्टनर ब्रेकअप में है तो लौट कर आ सकता है तो किस महीने में आ सकता है, इस बात को विशेष अध्ययन से जानेंगे। लेकिन एक बात अभी कह रहा हूं उसे भी सुन लीजिए। धनु और कुंभ में ब्रेकअप की स्थिति बनी है वर्तमान में नवंबर और दिसंबर के महीने में, इस बात को भी समझें। साथ ही मैं ये बता दूं कि पिछले 2.5 साल से कुंभ और धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके संबंधों में कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो नोकझोंक ज्यादा हो रही है। कुछ लोगों की तो विशेष रूप से तलाक भी हो चुकी है और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अभी भी असमंजस में है कि पार्टनर शायद लौट कर आ जाए। संबंध बहुत लंबा हो चुका है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। आशा ही सबसे बड़ा दुख है, इसीलिए आप उस आशा को अब त्याग दीजिए। यदि आप अपने पार्टनर का चेहरा जानना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है, तो यहां पर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने पार्टनर के विषय में, कि वो आपको प्यार करते हैं या फिर वो विशेष रूप से आपको बहला रहे हैं, धोखा तो नहीं दे रहे, धोखेबाज हैं। यह सारी स्थितियां आपको विशेष रूप से हमारे यहां प्राप्त होंगी, इस बात को समझें। साथ ही मित्रों, एक बात और बता दूं मैं कि आज के समय में बहुत सारी स्थितियां बिगड़ रही हैं और धनु राशि और कुंभ राशि में खासकर बिगड़ी हैं। कुछ लोगों की तो पार्टनर ये कहते थे कि नहीं, हम आपको जी जान से चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, जीने मरने की कसमें खाने वाले व्यक्ति जब छोड़कर चले जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती। फिर उनको भुलाने के लिए आप बहुत प्रयत्न करते हैं, आंखें बंद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन आप भुला नहीं पाते। क्योंकि विशेष रूप से इस बात को समझ लीजिए, जो आपके दिल में घर कर गया है उसको आप भुला नहीं सकते, क्योंकि जितना भुलाना चाहा उतने तुम याद आए। ये गाना गलत नहीं है। तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, नहीं भुला पाओगे। आपको ये पता है, आप अपने घर से निकलते हैं और आपकी पत्नी आपसे कहती है कि आज बाजार जा रहे हो, सब्जी ले आना। क्या लाना है आपने पूछा, और उसने मान लीजिए आपसे कहा कि आलू ले आना। अब आपने सुना और आप चले गए। आप जब घर लौट कर आए तो आप आलू लेकर नहीं आए। पत्नी ने कहा, क्यों लेकर क्यों नहीं आए? बोले, भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि वो चीज आपके दिल में नहीं उतरी थी, केवल दिमाग में थी। दिमाग से चीज निकल जाती है और जो दिल में उतर जाती है वो कभी नहीं जाती। इस बात को समझिए, ध्यान दें कि जो चीज आपके दिल में उतर गई है उसको आप कभी नहीं भुला सकते। कई बार आप लोग खुद कहते हैं, अरे मैं उसे कैसे भूल जाऊं, वो बात मेरे दिल में उतर गई। अब जब जो बात आपके दिल में लग गई है वो आपके दिमाग में नहीं है, क्योंकि दिमाग से तो चीजें निकल जाती हैं लेकिन दिल से चीज नहीं निकलती। इस बात को समझिए। एक व्यक्ति आपके साथ में फ्रॉड कर रहा है, धोखा कर रहा है, आपसे प्यार करने का नाटक कर रहा है। प्यार नहीं करता, प्यार करने का नाटक कर रहा है और आपने उसको सच मान लिया। क्यों? आपको ये पता है कि जब तक ध्यान दें, जब तक
रोशनी जो होती है ना, सूरज की तपन, और जब वो प्रकाश आता है तो वो घी को, अंदर रखे हुए घी को भी पिघला देता है। पता है आपको? आप अपने घर में गर्मियों के समय में घी रखते हैं और ऊष्मा के कारण वो घी भी पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा में आ जाता है, इसलिए। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में हैं, केवल रिलेशन में हैं, अभी फिजिकल नहीं हुए, केवल रिलेशन में हैं, वो फिजिकल रिलेशनशिप में 100% हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि घृत कुंभ समानारी तप्तांगार क्षमापुमा, घी और अग्नि का मेल नहीं है। और यही होता है, पार्टनर कब आपके तन से मन में और मन से बदन में उतर जाता है, आप सोच भी नहीं पाते। और उसके बाद वही पार्टनर आपसे कहता है क्या कि देख, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, मैं तुझसे प्यार बहुत करता हूं लेकिन तुझसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी मां ने मुझे प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी पूजा पाठ की। आज वो पूजा पाठ याद आ गए, आज वो सारे रिश्ते याद आ गए, सारी चीजें याद आ गई, कल वो याद नहीं थी। क्योंकि एक पुरुषत्व का कुछ बिगड़ता नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं, जो लड़कियां लड़कों के साथ में रहती हैं, लड़कों का क्या बिगड़ता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिस प्रकार से एक पत्थर को पानी में रखिए आप और पानी से निकालकर पृथक रख दीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जिस प्रकार से वो पहले था वैसे ही आज है। तो आप ये समझिए कि उसमें कोई अंतर नहीं आया। लेकिन दूसरा उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूं, उसे समझिए। मित्रों, यदि आप लड्डू को पानी में डुबाएं, लड्डू जो होता है ना, वो खोआ का हो चाहे बेसन का हो, उसको पानी में डुबोएं, वो लड्डू बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो पत्थर टूटता नहीं है और पुरुष पत्थर ही होते हैं। नहाए और निकल गए, प्यार किया, फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और निकल गए, लेकिन उसका क्या हुआ? लड्डू जिस प्रकार से अंदर से टूट जाता है, उसी प्रकार से वो लड़कियां होती हैं जो फिजिकल रिलेशनशिप बना लेती हैं और उसके बाद फिर दुखी होती हैं, फिर उसके लिए तड़पती हैं, फिर बार बार प्रयत्न करती हैं कि नहीं, मुझे वही चाहिए, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, जी जान से चाहती हूँ, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती। मित्रों, मैं आपको फिर कह रहा हूं इस बात को, आज के समय में यह कुछ राशियों के जातकों की कुंडली में ऐसा योग होता है जिसके कारण ही ये होता है, चाहे वो धनु राशि के हो चाहे वो मेष राशि के हो। ध्यान दें मित्रों, यदि कुंडली में मंगल शुक्र का योग है तो वो व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। और इसीलिए कहता हूं कि अपने पार्टनर के बारे में सत्य जानना चाहते हो तो मेरे यहां पर आइए, मैं आपको सत्य से अवगत न करा दूं तो मेरा नाम नहीं। मित्रों, एक बात और समझिए, यहां पर जो धनु राशि है, जो धनु राशि के जातक हैं, इनके ब्रेकअप 2.5 साल पहले भी हुए, ये नहीं कह रहा मैं, ध्यान दें, 2.5 साल पहले भी धनु और यहां पर कुंभ राशि में ब्रेकअप हुए और वो आज तक नहीं लौटे। जो नहीं लौटे, ग्रह गोचर के अनुसार बता रहा हूं, ये भी बात ध्यान रखना। जो लौटे नहीं हैं उनके लिए अब आप तप कर रहे हैं, उन्हें चाहते हो कि वो भी लौट कर आ जाए। कैसे आएंगे? क्योंकि सच्चा प्यार हो तब ना लौट कर आए। यदि उनकी कुंडली में सूर्य बली होगा तो वो सच्चे प्रेमी है, लौट कर अवश्य आएंगे। यदि उनकी कुंडली में मंगल बली होगा तो वो लौट कर अवश्य आएंगे। लेकिन ग्रह गोचर में ऐसी स्थिति नहीं है, इस बात को समझिए। क्योंकि ग्रह गोचर में हम मंगल को यदि देखें तो मित्रों, मंगल कहां पर है पता है आपको? सप्तम भाव में। यहां पर वो सीधी सी स्थिति बना रहा है, वो कह रहा है कि चक्कर में मत पड़िए, चक्कर में मत पड़िए। और ये कब आएगा? सप्तम में। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि
कि अप्रैल के महीने में मंगल मार्च में वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, धनु में नहीं मिथुन में। मित्रों एक बात को समझिए, जनवरी के महीने में जैसे ही परिवर्तन होगा शनि का, और शनि आपके कहां पर जाएंगे, तृतीय भाव में, आपकी राशि से तृतीय में शनि जाएंगे। जब शनि तृतीय भाव में जाएंगे तो मित्रों एक बात तो निश्चित है कि यहां पर शनि कारक होते हैं, इसलिए आपके परिवार को भी जोड़ेंगे और साथ ही आपको विदेश की यात्रा करा सकते हैं। यदि आप धनु कुंभ के हैं, आपका रिलेशनशिप बिगड़ गया है, टूटा हुआ है, बात बात में झगड़े हो रहे हैं, तो उसको सुधारने के लिए शनि यहां पर आए हैं। और यहां अभी स्थिति सुधरेगी नहीं, ये बात भी समझे, क्योंकि जब शनि और सूर्य का योग बनेगा 13 फरवरी 2023 में, और जब फरवरी के महीने में सूर्य और यहां पर शनि की युति होगी कुंभ राशि में, और यहीं पर शुक्र होंगे 22 जनवरी 2023 में मित्रों, तो यहां पर श्रद्धा, विश्वास और कर्म, ये तीनों ग्रह एक हो जाएंगे। फिर से कह रहा हूं मैं, आप समझिए, क्योंकि मैं समझाने के लिए बैठा हूं। यहां पर शुक्र, शनि और यहां पर विशेष रूप से सूर्य। सूर्य क्या है, आत्मविश्वास के कारक ग्रह हैं, और आत्मविश्वास का कारक ग्रह जब यहां पर होगा तो आपका विश्वास बढ़ेगा पार्टनर के प्रति। दूसरी स्थिति सुख की स्थिति का ग्रह है, सुख का कारक है, भोग का कारक है, काम का कारक ग्रह शुक्र है, तो यहां पर शुक्र भी आएंगे। और यहां पर मित्रों विशेष रूप से शनि जो कर्म में आपको प्रेरित कर रहे हैं, अब आ गए हैं आपको लाभ के कारक बनकर। तो मित्रों कालपुरुष की कुंडली में लाभेश होते हैं और यहां पर ये कारक होते हैं, इसलिए आपके संबंध अब बिगड़ेंगे नहीं, पार्टनर लौट कर आएगा, आपसे अपने किए की माफी भी मांगेगा, साथ ही आपके साथ में रहने की कोशिश करेगा। एक बात और कह दूं, सटीक जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। फिर से ध्यान दें कि यहां पर धनु राशि का जो स्वामी है, कौन है स्वामी, वो है गुरु। मित्रों गुरु होंगे चतुर्थ भाव में, धनु राशि से गुरु चतुर्थ भाव में होंगे, तो मित्रों इस बात को भी समझिए कि धनु और गुरु का जो योग यहां पर बन रहा है, ये सबसे श्रेष्ठ है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मित्रों यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण भी हुआ है, साथ ही राजयोग के कारक भी हैं यहां पर ये। और मैं आपको ये बता दूं कि यह हंस महापुरुष योग अभी तक आपके लिए लाभकारी नहीं था, लेकिन अब आपके लिए लाभकारी, आपको आपके पार्टनर से मिलाकर छोड़ेगा, ये सबसे खास स्थिति है। और साथ ही प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। एक और बात, कल मेरे पास एक कॉल आया था, बोले गुरुजी मेरी लड़की किसी से प्रेम करती है और मैं नहीं चाहता, वो लड़का बहुत ही बिगड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं। मित्रों एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो भी विशेष रूप से अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो पहले कहते हैं ना कि खुद सुधरोगे तो जग सुधरेगा। अब अपने आप को भी तो सुधारने की कोशिश करिए। आप अपने बच्चे को जब डांट सकते हैं जब आपके अंदर अवगुण ना हो, क्योंकि गुण के ग्राहक सहस नर, बिन गुण लखे न कोई। गुण हर किसी के पास में है, लेकिन उस गुण को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जब आप दूसरे के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं, तो आप ये कैसे सोच रहे हैं कि आपके साथ में फ्रॉड नहीं होगा? 100% होगा। आप भले ही मेरी वीडियो बंद कर दें, मुझे इसकी तमन्ना नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये बात समझिए। मित्रों यहां पर एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर धनु राशि पर जो 7.5 चल रही थी, उससे मुक्त हो गए हैं, तो यह सबसे ज्यादा लाभ का समय है कि नहीं? अगर आपके प्रेम संबंधों में कमी आ रही है, तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। आप धनु राशि के यदि हैं तो विशेष ध्यान रखना, आप एक पुखराज पहन लीजिए। मेरे कहने से आपके पार्टनर के साथ में संबंध अच्छे होंगे। हमारे यहां से भी पुखराज आप ले सकते हैं।
यदि आप अपने पार्टनर के साथ में संबंध बनाए हैं आपने और आप चाहते हैं कि वो संबंध कभी ना टूटे, पार्टनर आपकी आज्ञा का पालन करे, आपके साथ में हमेशा खुश रहे, तो यहां पर आपको विशेष रूप से एक पुखराज धारण करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी नौकरी में लाभकारी होगा, प्रेम संबंधों में लाभकारी होगा और आपके लिए आने वाला समय जो कि आपकी विशेष रूप से जॉब के योग बन रहे हैं और वो बन रहे हैं फरवरी के महीने में। ध्यान दें, तो फरवरी के महीने से लेकर विशेष रूप से आपके मार्च के महीने तक प्रबल योग रहेंगे। शिक्षक विभाग में जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो मित्रों यहां पर बता दूं कि मार्च के महीने में जैसे ही सूर्य और गुरु की युति होगी, सबसे ज्यादा योग बनेंगे धनु और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सरकारी जॉब के योग बनेंगे। यहां पर एक श्रेष्ठ स्थिति बन रही है, आपस में संबंध है तो विशेष नोट कर लें, यहां पर एक खास स्थिति है। साथ ही ब्रेकअप हुआ है तो पार्टनर लौटकर कब आएगा, मैंने बताया कि 13 फरवरी 2023 में एक योग बन रहा है और उसके बाद दूसरा जो योग है वो बहुत प्रबल है मित्रों, वो है मार्च के महीने में, मतलब 16 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में भी पार्टनर के आने के प्रबल योग रहेंगे। ध्यान दें, यदि आपकी कुंडली में कोई दोष रहा, विशेष दोष रहा तो नहीं आएगा, ये बात भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपकी कुंडली नहीं देख रहा हूं, यहां पर मैं गोचर की बात कर रहा हूं। ध्यान दें, यहां पर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति बनेगी, फिजिकल रिलेशनशिप के भी योग है, क्योंकि मंगल आपका विशेष रूप से अप्रैल के महीने में, मार्च में ही यह आपके विशेष रूप से 12 मार्च में मंगल आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और 12 से 21 अप्रैल तक आपके फिजिकल रिलेशनशिप के विशेष योग बनेंगे। तो मित्रों कुंभ राशि में और धनु राशि में प्रेम संबंध खास होंगे, लव रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा अफेयर भी होने वाले, इस बात को भी समझें। यदि आपकी इन राशियों में है तो एक्स्ट्रा अफेयर भी होंगे और वो होंगे मित्रों, वो भी यदि अभी वर्तमान में संबंध में है तो आप ये देख रहे होंगे कि पार्टनर आपके प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक होता है। धनु राशि वाला थोड़ा नर्वस हो जाता है जल्दी, लेकिन कुंभ राशि वाला ऐसा नहीं होता। कुंभ राशि वाला फोर्स करता है, याद करता है, बहुत ज्यादा मिस करता है, अपने पार्टनर को मिस करता है, बहुत ज्यादा मिस करता है। और यही एक बात है, मैं आपको ये बता दूं कि धनु राशि वाला ज्यादा मिस करता है कब, जब उसकी कुंडली में ये योग होता है तो वो अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा याद करता है, उसकी इमेज देखता है, उसकी फोटो देखता है, बार बार उसको प्रेरित करता है और उससे मिलने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर एक बात और बता दूं, यदि आपकी कुंडली में दोष है तो पार्टनर आपको ब्लॉक कर देगा। ध्यान दें, यदि आपकी कुंडली में विशेष दोष बना हुआ है तो पार्टनर हो सकता है कि आपको अनब्लॉक भी ना करें। अब विशेष दोष कब होगा मित्रों, बता दूं कि धनु राशि से यदि शनि आपके, धनु राशि से शनि यदि आपके, ध्यान दें, कर्क राशि में हुए, कर्क राशि में हुए, आपकी राशि से अष्टम भाव में हुए यदि, तो ये मान लीजिए कि आपका पार्टनर बहुत मुश्किल है कि लौट कर आ जाए। ध्यान दें, यहां पर लौट कर आने की उम्मीद कम होगी और पार्टनर आपको ब्लॉक कर देगा, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में दिखाई देगा और अंतरंग उससे जुड़ेगा भी, उससे बहुत ज्यादा जुड़ेगा, उससे बहुत ज्यादा प्रेम करेगा, लगाव भी उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मित्रों यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को समझिए, वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होती, वीडियो को समझने की जरूरत होती है। मैं आपको यही बता दूं कि यहाँ पर गुरु की योगकारी दृष्टियां रह रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुरु आपके एक तो कर्म के कारक बन रहे हैं और यहाँ पर गुरु कर्मेश भी हैं, व्ययेश भी हैं और मित्रों यहाँ पर गुरु की एक स्थिति बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है जो आपको कर्म में प्रेरित करेगी। मतलब आप ये देखेंगे कि यह समय सबसे ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। वहीं मंगल आपके लिए, एक तो मंगल की स्थिति यह हो रही है कि मंगल की सीधी दृष्टि मित्रों जब धनु मकर राशि में आएंगे, धनु राशि पर सीधी दृष्टि मंगल की रहेगी, तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के कारक बनेंगे मंगल। और मित्रों यहाँ पर एक बात और बता दूं कि दाम्पत्य जीवन में ये कमी भी लाएंगे, ये बात भी समझिए। यदि आप कुंभ और धनु के हैं तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में कमी मंगल के कारण आएगी, इस बात को भी समझें। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि मंगल और शुक्र की युति यहाँ पर अप्रैल के महीने में होगी, तो यहाँ पर आपके प्रेम संबंध बहुत ज्यादा होंगे। और यदि आप अपने पार्टनर से बहुत दूर रहते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर किसी और के साथ में जुड़ जाएगा, ये बात भी समझ लीजिए।
आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है। आज के लिए इतना ही।